बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, ताहम वो औलाद की नेमत से महरूम थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ यूं दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालिया बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और अल्लाह ताला ने इन्हें इनकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी मिली। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे कि बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसी जगह छोड़ने के लिए ले आए जहां पर इस वक्त काबातुल्लाह आबाद है। इस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैराबाद और सहरा था। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा आपने इन्हें वहां छोड़कर जब जाने लगे तो बीबी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें रोककर पूछा, आप हमें इस बियाबान में छोड़कर कहाँ चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते इतनी दूर चले गए कि दोनों माँ बेटा नज़र आने बंद हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरा हुक्म बजा लाया और तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी बीवी और अपने बेटे को सहरा में बियाबां में छोड़ आया हूँ। बस अब तू ही इनका हामी नासर है, इन्हें रोज़ी अता फरमा अपने फजल से ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़ा से पानी पीकर और चंद खजूरें खाकर गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गईं क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ ना था और इसीलिए दूध भी ना उतरता था और बच्चे ने भूख प्यास से रोना शुरू कर दिया। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो इसी तलाश में सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गईं कि कहीं से पानी नज़र आ जाए, मगर कुछ नज़र ना आया। फिर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से मैदान में वापस आ गईं और फिर मरवा पहाड़ी पर ऐसे ही पानी की तलाश के लिए चल पड़ी। इस तरह इन्होंने सफ़ा और मरवा पहाड़ी की तरफ 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह की बारगाह में इस तरह मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर शख्स के लिए अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों की सही करे। इस जुस्तजू में 7वीं दफ़ा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे के पास आईं तो इन्होंने देखा कि जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह, ये चश्मा आज भी आबाद है जिसे हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजर गए लेकिन इसके बावजूद ये चश्मा इसी तरह चल रहा है और अल्लाह ताला ने इस पानी में अपनी मखलूक के लिए शफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मोर्जा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद इन्होंने बच्चे को इसमें से पानी पिलाया और ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद हुई। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और इनकी तरफ से वहीद सुनाई, ए हाजरा, आप खौफज़दा ना हों और ना ही गमगीन हों क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये जगह अल्लाह का घर मुकाम बैतुल्लाह है जिसे कि
इस बच्चे और इसके बाप ने तमीर करना है। कुछ अरसे बाद बनु जरा नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हज़रत हाजरा की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद में गुजरा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने बेटे अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रात एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। चुनाचा आपने ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, बेटे मैं तुझे अपने ख्वाब के मुताबिक अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, तू बता तेरी क्या राय है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान आप अल्लाह के नबी और इनके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं, आप ये हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे बेहद सब्र वाला पाएंगे। चुनाचा ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदाबंदी के लिए घर से निकल पड़े। रवायात में आता है कि इब्लीस ने इन्हें इस हुक्म में नाकाम करने के लिए कई हरबे आजमाए। सबसे पहले इब्लीस हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया और इन्हें कहने लगा कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस्माईल हमारी अकलौती औलाद हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते। तो इब्लीस ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा अपने अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। इस पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये मेरे खाली की रज़ा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का फ़ैसला किया और इनके दिल में बाप की शफ़क़त को उभारने लगा और कहा कि ए इब्राहीम, इस्माईल आपकी इकलौती औलाद है और आप उम्र रसीदा हैं और इस बेटे से ही आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे ये मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से भी इब्लीस को मायूसी हुई, लेकिन इसने आपको बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि इसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन ये अल्लाह के बंदे अपने मकसद पर डटे रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। रवायात में आता है कि इब्लीस ने 3 मरतबा इन्हें कुर्बान गाह जाने से रोका, तो तीनों बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस पर कंकर बरसाए। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुज्जाज इकराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादिय मिना में पहुँचे जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी ना देखा हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दें ताकि छुरी उचलाते वक़्त आपको कोई दिक्कत ना हो, और अब्बा जान आप मुझे ज़मीन पर मुंह के बल लटाना ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और कहीं आप मुझे ज़िबा ना कर पाएँ। अब्बा जान आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए और ज़िबा करने के बाद मेरा ये कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि इन्हें सब्र आ जाए। बाप ने इन सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, हाथ पाँव बांधे और बेटे को ज़मीन पर मुंह के बल लटा दिया, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप और ज़ोर से छुरी चलाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ए छुरी तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माईल का गला तो बहुत ही नाजुक है, तो तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश, ज़मीन पर एक इंसान की अल्लाह से मोहब्बत का
अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राइल, जाओ जन्नत से एक मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और इसकी कुर्बानी करो। तभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर जाते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर वो मेंढा रख देते हैं। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल पड़ी। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर गर्म खून लगा तो बेसाख्ता आपकी ज़बान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आँखों से पट्टी उतारी तो क्या देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और इनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई, इसके मुतालिक रवायात में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुसलमान के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, और हमने इसको पुकारा यूं, ए इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक यही सरे जांचना, और इसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़िबा को। तो ये वो अजीम कुर्बानी का वाक़या था जिसे हम मुसलमान ईद उल अज़हा को मनाते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो